हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पार्ट 1 में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स। इसको हमने डिस्क्राइब किया था पार्ट 1। सो लेट अस डिस्कस एन एग्जांपल ऑफ दिस। The question is, find the eigenvalues and eigenvectors of the matrix A. Matrix is first row is 8 minus 6 2 minus 6 7 minus 4 2 minus 4 3। मैट्रिक्स दे रखी है। इस मैट्रिक्स की आपको आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है एंड करस्पॉन्डिंग to each eigenvalue you have to find its eigenvectors. And look at the matrix. Matrix कैसी है ये? इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर हम लें तो जो फर्स्ट रो है हमारी 8 minus 6 2 and is same as first column 8 minus 6 2. Second row minus 6 7 minus 4 is same as second column minus 6 7 minus 4. Third row 2 minus 4 3 same as third column 2 minus 4 3. So the given matrix is symmetric. Symmetric matrix है ये जो दी हुई है। और हमने एक रिमार्क में पढ़ा था कि इफ मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक देन ऑल इट्स आइगन वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो तो उसके सारे के सारे आइगन वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होते हैं आपस में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में ही पार्ट वही है, टेस्ट फॉर द ऑर्थोगोनलिटी ऑफ द वेक्टर्स। वी नो डैट कि वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होंगे, जस्ट वेरीफाई करना है कि ऑर्थोगोनल्स होंगे। ऑर्थोगोनल क्या होता है? दोनों वेक्टर्स की करस्पॉन्डिंग डॉट प्रोडक्ट कर दें, जितने भी होंगे दो दो की ले लें तो वो डॉट प्रोडक्ट 0 आनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन इज फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। 8 minus 6 2 minus 6 7 minus 4 2 minus 4 3 and test for the orthogonality of the vectors। सबसे पहले हम इसका आइगन वैल्यूज निकालेंगे। और आइगन वैल्यूज क्या होती हैं? द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। So the characteristic equation of A is given by determinant A minus lambda I equal to 0. A minus lambda I मैट्रिक्स कैसी बनेगी? 8 minus lambda minus 6 2 minus 6 7 minus lambda minus 4 2 minus 4 3 minus lambda। lambda I माइनस करना है। आइडेंटिटी में सिर्फ डायगनली 1 होता है तो वो डायगनली ही माइनस हो जाएगा। 8 minus lambda 7 minus lambda 3 minus lambda। बाकी ये minus 6 2 minus 4 एंड सेम ईयर minus 6 2 minus 4 ये एज इट इज़ रहेंगे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 0। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है। लेट अस स्टार्ट। करो किसी एक के थ्रू एक्सपेंड। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करें। 8 minus lambda इंटू 7 minus lambda 3 minus lambda this 8 minus lambda corresponding रो और कॉलम को छोड़ दें तो 7 minus lambda into 3 minus lambda minus 16। फिर माइनस ऑफ माइनस 6 प्लस 6 इंटू ये रो छोड़ दो ये कॉलम छोड़ दो minus 6 इंटू 3 माइनस minus 18 प्लस 6 lambda प्लस 8। नेक्स्ट प्लस 2
इंटू ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, 6 4 ज़ा 24 माइनस 2 इंटू दिस 14 प्लस 2 लैम्डा। इसे ऊपर मल्टीप्लाई करो, 8 माइनस लैम्डा एज इट इज़, दिस इज 21 माइनस 16 5 माइनस 7 माइनस 3 माइनस 10 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस माइनस 10 प्लस 6 6 ज़ा 36 लैम्डा माइनस 10 प्लस 6 माइनस 60 24 माइनस 14 10 2 ज़ा 20 प्लस 4 लैम्डा। ठीक है, करो यहाँ से मल्टीप्लाई, 40 माइनस 80 लैम्डा प्लस 8 लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 10 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब, 36 प्लस 4 40 लैम्डा माइनस 6 प्लस 20 40 माइनस 40। दिस इज माइनस लैम्डा क्यूब एंड स्क्वायर्स वाले कितने हैं यहाँ से, 8 लैम्डा स्क्वायर प्लस 10 लैम्डा स्क्वायर प्लस 18 लैम्डा स्क्वायर, 40 माइनस 40 कैंसिल हो गया, माइनस 80 प्लस 40 माइनस 40 माइनस 5 माइनस 45 लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, लैम्डा क्यूब माइनस 18 लैम्डा स्क्वायर प्लस 45 लैम्डा इक्वल टू 0। यू कैन टेक लैम्डा एज कॉमन, लैम्डा स्क्वायर माइनस 18 लैम्डा प्लस 45 इक्वल टू 0. So this is our characteristic equation. So the characteristic equation is given by lambda cube minus 18 lambda square plus 45 lambda equals to 0. Okay, lambda कॉमन ले लिया, lambda स्क्वायर माइनस 18 lambda प्लस 45 इक्वल्स टू 0. इसके स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से फैक्टर बना लिए, दिस इज लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 15. तो यहाँ से हमारी लैम्डा की 3 वैल्यूज़ आ गई, फर्स्ट से लैम्डा इक्वल टू 0, सेकेंड से लैम्डा इक्वल टू 3, थर्ड से लैम्डा इक्वल टू 15. ठीक है, तो लैम्डा की 3 वैल्यूज़ आ गई, 0, 3 एंड 15. सो द आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए आर, 3 आइगन वैल्यूज़ हो गई, लैम्डा 1 इक्वल टू 0, लैम्डा 2 इक्वल टू 3, लैम्डा 3 इज इक्वल टू 15. 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी ये, तो 3 आइगन वैल्यूज़ आ गई हमारी. अब इन तीनों के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स निकालेंगे, एक के करस्पॉन्डिंग निकाल देते हैं, बाकी सिमिलरली कर लेंगे. आइगन वैल्यूज़ क्लियर है, हाउ टू फाइंड. आइगन वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी. द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स इज गिवन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0. बस उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है और वहाँ से हमारी एक इक्वेशन आ जाएगी. उस इक्वेशन को बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो जो भी वैल्यूज़ आएंगी लैम्डा की वो क्या होंगी, आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए. ठीक है, नाउ द आइगन वेक्टर्स x1, द आइगन वेक्टर x1 ऑफ ए कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1 इक्वल टू 0. सबसे पहले हम 0 के कोरस्पॉन्डिंग निकालते हैं. Is the solution of system of equation is given by a minus lambda I x equal to 0. लैम्डा की जगह लैम्डा 1 पुट कर दिया. ये मैट्रिक्स थी हमारी, यहाँ डिटर्मिनेंट फॉर्म में है, अब उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है. तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 0, 7 माइनस 0, 3 माइनस 0. इन सबके साथ ऑपरेट होगा x1, x2, x3. a माइनस लैम्डा आई क्या मैट्रिक्स बनेगी हमारी, 8 माइनस 6, 2 माइनस 6, 7 माइनस 4, 2 माइनस 4,
3, ये हो गई हमारी a माइनस लेमडा 1 आई। लेमडा 1 0 था, यहाँ 0 डाल दिया ना। 8 माइनस 0 8 हो गया, 7 और ये 3 हो गया, 8 7 3, और यहाँ पर -6 2 -4, सेम -6 2 -4 इंटू एक्स। एक्स क्या हो गया हमारा, x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 वेक्टर 0 0 0। फर्स्ट को करेंगे जब हम 8x1 माइनस 6x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0। दिस इज 8x1 माइनस 6x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0। सेकेंड, माइनस 6x1 प्लस 7x2 माइनस 4x3 इक्वल टू 0। माइनस 6x1 प्लस 7x2 माइनस 4x3 इज इक्वल टू 0। थर्ड इज 2x1 माइनस 4x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0। 2x1 माइनस 4x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0। तो हमारा लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए ये सिस्टम आ गया। अब इस सिस्टम को सॉल्व करके हमें x1 x2 x3 की वैल्यूज़ निकालनी है। एलिमिनेटिंग x1 फ्रॉम द लास्ट टू इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशन से एलिमिनेट करेंगे x1 को। तो कैसे एलिमिनेट करेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर दें 6 से, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी। जब ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x1 प्लस 14x2 माइनस 8x3 इज इक्वल टू 0, और 6 से करेंगे तो 12x1 24x2 18x3 इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो जाएगा। -10x2 प्लस 10x3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या इम्प्लाई हो गया, x2 इज इक्वल टू x3। एलिमिनेटिंग x1 फ्रॉम द लास्ट टू इक्वेशंस गिव्स x2 इज इक्वल टू x3। जैसे मर्जी कर लो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेना था जस्ट, तो भी काम हो जाता। लेट x3 इज इक्वल टू k1। सपोज करो x3 k1 है, तो x2 कितना हो गया, k1 हो गया। x1 कितना होगा, किसी में भी पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, x2 k1 x3 k1 -4 k2 प्लस 3 k2 माइनस k1 सॉरी माइनस k1 लेफ्ट साइड में चला जाएगा, तो 2x1 इज इक्वल टू k1, x1 इज इक्वल टू k1 बाई 2। The eigenvector of A corresponding to lambda equal to 0 is x1 is equal to k1 by 2, k1 कॉमन ले लिया, 1 by 2 1 1, और ये 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, 1 2 2। सो द eigenvector of A corresponding to lambda equal to 0 is given by 1 2 2। तो ऐसे ही हम लैम्डा इक्वल टू 3 और लैम्डा इक्वल टू 15 के लिए भी बना सकते हैं सिस्टम। लैम्डा इक्वल टू 3 होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 3 माइनस होगा, ये 5 ये 4 ये 0 बन जाएगा। सो 5 यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, और हमारे पास फिर से एक सिस्टम आ जाएगा। हम उस सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं और हमारे पास एक वेक्टर आ जाएगा, जैसे x1 आया था ऐसे x2 2 1 -2। तो फॉर लैम्डा इक्वल टू 3 वी गेट x2 इज इक्वल टू 2 1 -2। सेम फॉर लैम्डा इक्वल टू 15, यहाँ 15 पुट करेंगे, -7 -8 -12। तो हमारे पास एक सिस्टम बन जाएगा, -7 -8 -12 लेके हमारे पास 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, x1 x2 x3 वेक्टर्स हैं। एक और सोल्यूशन मिल जाएगा हमें, उस सोल्यूशन को सॉल्व करेंगे x1 x2 x3 की टर्म्स में, तो हमारे पास आइगन वेक्टर आ जाएगा। फॉर लैम्डा इक्वल टू 15 वी गेट द आइगन वेक्टर x3 इज इक्वल टू 2 -2 1।
तो हमें लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू 3, लैम्डा इक्वल टू 15 के लिए आइगन वेक्टर्स मिल गए। नाउ द लास्ट स्टेप इज वी हैव टू टेस्ट द ऑर्थोगोनैलिटी। ऑर्थोगोनैलिटी कैसे चेक करेंगे? x1 इंटू x2 करके देख लो, x2 इंटू x3 करके देख लो और x1 इंटू x3 करके देख लो, ये तीनों की वैल्यू 0 ही होगी। x1 इंटू x2 जब हम करेंगे कोरोस्पॉन्डिंग 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 2 -4, 0 हो गया ना। इन दोनों को करो फर्स्ट 4 -2 -2, 0 हो गया। इन दोनों को कर लो 2 -4 +2, अगेन 0। तो x1 इंटू x2 भी 0 हो गया, x2 इंटू x3 भी 0 हो गया, x1 इंटू x3 भी 0 हो गया। डैट मीन्स वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। हमें सिर्फ वेरीफाई करना था, हमें पता तो पहले से ही था कि मैट्रिक सिमेट्रिक हो तो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होते हैं। सो सिंस ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स द आइगन वैल्यूज x1 x2 x3 शुड बी म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, और हमने वो वेरीफाई कर लिया। सो इज दैट क्लियर हाउ टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, हाउ टू फाइंड आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, their orthogonality? ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन था ये जिसके थ्रू सारे कंसेप्ट्स डिस्कस हो गए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकाली, आइगन वेक्टर्स कैसे आइगन वैल्यूज़ कैसे निकाली, और हर आइगन वैल्यू के कोरिस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर किस तरीके से फाइंड करने हैं। एंड फर्दर मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक थी, तो हमने ये भी प्रूव कर दिया कि इफ मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक in nature then the vectors, eigen vectors are orthogonal, orthogonally pair wise orthogonal होते हैं, वो आपस में orthogonal होते हैं, they are mutually orthogonals। next there are some remarks, कुछ points हैं, just keep in mind। if lambda is characteristic value of square matrix A, lambda एक eigen value है, characteristic value means कोई एक मैट्रिक्स है A, लैम्डा उसकी आइगन वैल्यू है, देन द फर्स्ट पॉइंट इज लैम्डा प्लस के इज आइगन वैल्यू ऑफ A प्लस के आई। ठीक है, अगर लैम्डा A की आइगन वैल्यू है तो A प्लस के आई की आइगन वैल्यू क्या होगी? लैम्डा प्लस के होगी। ठीक है, नेक्स्ट k इंटू लैम्डा इज करेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ के ए। तो अगर मैं मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रही हूँ किसी स्केलर से तो उसकी आइगन वैल्यूज़ भी इस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो अगर a की आइगन वैल्यू लैम्डा है और मैंने a को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज करो जैसे ये पीछे वाली मैट्रिक्स थी जिसकी आइगन वैल्यू 0, 3 और 15 थी, तो 2a की वैल्यूज़ क्या होंगी? 0, 6 और 30। हर एक आइगन वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1 अपॉन लैम्डा इज करेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यू 1 अपॉन लैम्डा होगी। एडजॉइंट ए की आइगन वैल्यू डिटर्मिनेंट ए बाय लैम्डा होगी। ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए, और मुझे एडजॉइंट ए की निकालनी है, दिस इज डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इनवर्स। डिटर्मिनेंट ए तो एक स्केलर ही है, इसकी अगर 1 अपॉन लैम्डा है तो एडजॉइंट ए की डिटर्मिनेंट ए बाय लैम्डा हो जाएगी। लैम्डा स्क्वायर जो होगी करेक्टरिस्टिक वैल्यू होगी ए स्क्वायर की। ए की आइगन वैल्यू लैम्डा, ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू लैम्डा स्क्वायर। तो इन जनरल ए टू द पावर के की आइगन वैल्यू लैम्डा टू द पावर के। ठीक है, the eigenvalues of a Hermitian matrix are real. Same, the eigenvalues of symmetric matrix are real. Corresponding Hermitian की और symmetric की eigenvalues real होती हैं। The eigenvalues of skew Hermitian matrix are either 0 or purely imaginary. Same, the eigenvalues of a skew symmetric matrix are either 0 or purely imaginary.
हर्मिशियन और सिमेट्रिक की रियल होती हैं, स्क्यू हर्मिशियन और स्क्यू सिमेट्रिक की आइदर ज़ीरो और प्योरली इमेजनरी. सेम हियर, आइदर ज़ीरो और प्योरली इमेजनरी. यूनिटरी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज आर ऑफ मैग्नीट्यूड 1. दैट मीन्स आइदर 1 और -1. तो प्लस -1 होती हैं यूनिटरी मैट्रिक्स की ऑर्थोगोनल वैल्यू आइगन वैल्यूज. आइदर 1 और सेम आइगन वैल्यूज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 एंड आर आइदर रियल और कॉम्प्लेक्स बट कॉन्जुगेट पेयर्स में. ठीक है, मैग्नीट्यूड 1 होगा या 1 होगा. डैट मीन्स आइदर 1 होगी और -1 होगी, और या तो रियल होगी, अदरवाइज अगर कॉम्प्लेक्स होगी तो वो कॉन्जुगेट पेयर्स में होगी. ठीक है, तो ये कुछ रिमार्क्स थे जो क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो जाते हैं. अगर यही क्वेश्चन होता ऊपर कि व्हाट आर द आइगन वैल्यूज ऑफ 3a, अबव क्वेश्चन की ही अगर हम बात करते तो क्या करना था, पहले 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स एंड सो ऑन. ये पूरा प्रोसेस था. बट हमें पता है a की आइगन वैल्यू 0, 3, 15 है. तो 3a की आइगन वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, 0, 9, 45 हो जाएंगी. ठीक है, वहीं से ही हमें अगर उसी की एडजॉइंट ए की आइगन वैल्यूज़ निकालनी हो तो एडजॉइंट ए खुद से एक मैट्रिक्स होती है अलग से, तो उसकी आइगन वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, डिटर्मिनेंट ए बाय लैम्डा हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए बाय 3, डिटर्मिनेंट ए बाय 15, इस तरीके से. उसी में ही अगर हमें ए इन्वर्स की आइगन वैल्यूज़ निकालनी हो तो 1/λ उसकी इन्वर्स की आइगन वैल्यूज़ हो जाएंगी. तो कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल होती हैं ये रिमार्क्स. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.